दिल्ली की पुलिस एक अपराधी को कटिहार की कोर्ट में पेश करके नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर जा रही थी और जैसे ही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस सारण क्रॉस कर रही थी, वो अपराधी दिल्ली पुलिस वालों को छकाकर ट्रेन से कूद जाता है और कूदने के बाद एकदम से लापता हो जाता है। देखिए, ऐसी घटना तो बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन जब ऐसी घटना घटी है तो हम आपको ये कहानी सुनाने आए हैं कि आखिर कैसे एक अपराधी दिल्ली पुलिस को छकाकर, दिल्ली पुलिस को मात देकर ट्रेन से कूदकर भाग गया। और अफसोस की बात यह है कि दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। यह घटना है कल की और कटिहार का एक मोहम्मद शेख नाम का अपराधी है जो चोरी के जेवरात के साथ पकड़ा गया था। उसको कटिहार के कोर्ट में पेश करना था। कटिहार के कोर्ट में पेश करने के बाद उसको दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर जा रही थी, क्योंकि उसकी पेशी वहां पर भी होनी थी और वहां पर जब उसकी पेशी होती तब केस आगे बढ़ता। लेकिन कटिहार के कोर्ट में पेशी के बाद जब उसे दिल्ली पुलिस लेकर जा रही थी तब ट्रेन से ही वो भाग गया। अब वो भागा कैसे, इसकी कहानी और दिलचस्प है। पूरी कहानी हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज ऐप बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। अगर आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं ट्रांजिट रिमांड पर ले जाए जा रहे उस बदमाश के कहानी पर, जिसने दिल्ली पुलिस को मात देकर, दिल्ली पुलिस को झांसा देकर ट्रेन से कूदकर वो भाग जाता है। अब पूरी कहानी सुनिए। एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद शेख है, वो पकड़ा जाता है। वो कटिहार के कोर्ट में पेश होता है और कटिहार के कोर्ट में पेश होने के बाद दिल्ली की पुलिस उसको लेकर जाती है ट्रांजिट रिमांड पर और दिल्ली में उसकी पेशी होनी थी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से दिल्ली पुलिस के 4 जवान उस अपराधी को लेकर जा रहे थे और जैसे ही ट्रेन सारण क्रॉस कर रही थी, उसने कहा कि हमको टॉयलेट जाना है। अब जब वो कहता है कि हमको टॉयलेट जाना है, तब 2 पुलिस वाले उसको पकड़कर टॉयलेट की तरफ ले जा रहे थे और बीच में वो कहता है कि मेरा पेट दर्द करने लगा, जल्दी से हमको पानी दो। अब एक जो जवान पकड़ा हुआ था उसको हो जाता है पानी का बोतल लेने, और जैसे ही वो जवान पानी का बोतल लेने के लिए मुड़ता है, अपराधी को मौका मिलता है। वो दूसरे जवान को धक्का देता है। 2 जवान उसको पकड़े हुए थे, एक गया पानी लाने, दूसरे को वो धक्का देता है और उसके बाद वो चलते ट्रेन से कूद जाता है। अब चलते ट्रेन से जैसे वो कूदा, दिल्ली का एक जवान जो उसके साथ था, जो उसको एस्कॉर्ट कर रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे कूदता है। लेकिन वो शेख इतना शातिर था कि वो पास खड़ी जो मालगाड़ी थी उसके नीचे से घुसता है और उधर उसके बाद वो लापता हो जाता है। दिल्ली पुलिस के 2 जवान उसके पीछे पीछे चलती ट्रेन से कूदते हैं, छलांग लगाकर दौड़कर उसको खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है ये है कि वो निकल चुका था, उसको खोजना नामुमकिन सा था। और अब सारण में ही एक केस दर्ज किया गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को मात देकर, झांसा देकर एक अपराधी ट्रेन से कूद गया है और ट्रेन से कूदने के बाद जब उसकी खोजबीन हुई तब वो नहीं मिला है। अब केस दर्ज करने के बाद उसकी खोजबीन चालू होगी और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बाकी बिहार के अपराधियों के साथ दिक्कत ये है कि उनको मौका मिलता है तो वो भाग जाते हैं, अब चाहे कोई भी पुलिस उनको लेकर जा रही हो, और ये तो बाकायदा दिल्ली पुलिस थी। इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इतला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।